तालिबान को ठोकने के बाद टारगेट पर चीन। अंतरिक्ष में अब चीन को पटकेगा भारत। हैवी लिफ्ट रॉकेट्स की फौज हो रही तैयार। भारत की कूटनीति का लोहा तो पूरी दुनिया ही मानती है। आप सब जानते ही हैं कि कैसे कोरोना काल में अपनी कूटनीति के जरिए ही भारत ने अमेरिका को घुटने पर ला दिया था। कैसे चीन को भी भारत की मदद के लिए हाथ बढ़ाने आगे आना पड़ा था। कैसे भारत का जानी दुश्मन पाकिस्तान हिंदुस्तान की मदद करने के लिए मरा जा रहा था। भारत की इसी कूटनीति से अब चीन को कूटने की तैयारी की जा रही है। एक तरफ तो धरती पर हिंदुस्तान की स्पेशल फ्रंटियर फोर्स चीन को रौंदने के लिए हिमालय के मोर्चे पर डटी है, तो दूसरी तरफ भारत अंतरिक्ष से भी चीनी ड्रैगन को लताड़ने निकल पड़ा है। भारत की स्पेशल 40 फोर्स तैयार। अंतरिक्ष में करेगी ड्रैगन का संहार। महारॉकेट्स करेंगे चीन को जमींदोज। आप सोच रहे होंगे कि आखिर भारत की ये स्पेशल 40 फोर्स क्या है। आप सोच रहे होंगे कि अंतरिक्ष में कौन सी जंग होने वाली है। आप सोच रहे होंगे कि कैसे भारत ड्रैगन के दांत तोड़ेगा। आप सोच रहे होंगे कि क्या होगा जब भारत ड्रैगन से भिड़ेगा। तो दोस्तों, आपको इन सवालों के जवाब के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आपको अपने दिमाग पर ज्यादा जोर डालने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये काम हम आपके लिए पहले ही कर चुके हैं। इस वीडियो में आपको इन्हीं सवालों का जवाब देने वाले हैं हम। बस आपको इतना करना है कि वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए। और हाँ, भारत की स्पेशल 40 फोर्स के बारे में आपकी क्या राय है। भारत को अपने दुश्मनों के खिलाफ कैसे कदम उठाने चाहिए, आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि आपकी बातें सीधे सरकार तक पहुंच सकें। तो दोस्तों, अब आपको दे देते हैं अंतरिक्ष में भारत की मोर्चेबंदी के बारे में पूरी डिटेल। दरअसल भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी यानी इसरो 4.9 टन से लेकर 16.3 टन तक की क्षमता वाले मध्यम से भारी रॉकेट्स के बेड़े पर काम कर रही है। यानी भारत उन रॉकेट्स पर काम कर रहा है जो अंतरिक्ष में करीब 5 टन से लेकर 16 टन तक का पेलोड या फिर सैटेलाइट्स को आसानी से पहुंचा सकें। ये जानकारी हमारे सूत्रों को इसरो के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम ना उजागर करने की शर्त पर दी है। इस मिशन के बारे में आपको ज्यादा डिटेल से बताएंगे, उससे पहले आपको बता देते हैं कि आखिर इतनी हैवी कैपेसिटी वाले लॉन्च व्हीकल्स या आसान शब्दों में कहें तो रॉकेट्स भारत बना क्यों रहा है। दरअसल भारत की योजना अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन 2036 तक बनाने की है। अंतरिक्ष स्टेशन के मॉड्यूल्स को स्पेस में पहुंचाने के लिए हैवी लिफ्ट कैपेसिटी वाले लॉन्च व्हीकल्स चाहिए होंगे। हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल्स से एक बार में कई सैटेलाइट्स भी लॉन्च हो सकते हैं। ऐसा होने पर प्रति लॉन्च के हिसाब से भारत का स्पेस प्रोजेक्ट काफी किफायती हो जाता है। दुनिया के कई देश किफायती लॉन्च के कारण भारत से अपने सैटेलाइट्स लॉन्च कराते हैं। ये तो रही भारत की बढ़ती ताकत की बात। इसका सीधा कनेक्शन है चीन की रीढ़ के साथ भी। चीन अपना अंतरिक्ष स्टेशन साल 2022 तक चालू करना चाहता है। ऐसा होने पर भारत भी अपना स्पेस सेंटर बनाकर उसकी दादागिरी नहीं चलने देगा। साथ ही किफायती लॉन्च के कारण दुनिया भारत की स्पेस इंडस्ट्री की ओर खिंच रही है, चीन की नहीं। ये चीन पर अंतरिक्ष से भारत की फाइनेंशियल सर्जिकल स्ट्राइक कही जा रही है। इसके लिए भारत ने अपनी स्पेशल 40 फोर्स भी तैयार कर ली है। यानी भारत अपने देश की 40 स्टार्टअप कंपनियों को इसरो के जरिए बैकअप दे रहा है, ताकि ड्रैगन को उसके पिंजरे में कैद करने के लिए भारत चौतरफा अटैक कर सके। लगभग 40 अंतरिक्ष स्टार्टअप्स और उद्योग अंतरिक्ष गतिविधि के विभिन्न क्षेत्रों जैसे उपग्रहों के विकास, प्रक्षेपण वाहनों, अनुप्रयोगों को विकसित करने और अंतरिक्ष आधारित सेवाएं देने के लिए इसरो के साथ कंसल्टेशन में हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के क्षमता निर्माण कार्यक्रम यानी CBPO के डायरेक्टर N सुधीर कुमार की माने तो 5 रॉकेट परियोजना रिपोर्ट चरण में हैं और भविष्य में परिचालन में आएंगे। ऐसा होने के बाद न केवल इसरो अपने संचार उपग्रहों को लॉन्च कर सकेगा, बल्कि वैश्विक संचार उपग्रह प्रक्षेपण बाजार में भी प्रवेश कर सकता है। इससे जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल MK3 यानी GSLV MK3 को अपग्रेड करने का भी काम कर रहा है, जो 4 टन तक भारी ऑब्जेक्ट्स को जियो ट्रांसफर ऑर्बिट यानी GTO तक ले जा सकता है। आमतौर पर रॉकेट संचार उपग्रहों को GTO के बाहर निकाल देते हैं,
जीटीओ से उपग्रह को उसके इंजनों को फायर करके भूस्थिर कक्षा में लेकर जाया जाता है। भारत 4 टन से ज्यादा वजन वाले अंतरिक्ष उपग्रहों की परिक्रमा करने के लिए एरियन स्पेस के एरियन रॉकेट का उपयोग करता है। इसरो GSLV Mk3 की लिफ्ट कैपेसिटी को 6 टन और 7.5 टन को जीटीओ में अपग्रेड करने पर भी काम कर रहा है। इतना ही नहीं, 6 टन की लिफ्ट कैपेसिटी एवियोनिक्स को छोटा करने, इसके 3 चरणों और इंजनों को अपग्रेडेशन, स्ट्रक्चरल मास कस्टमाइजेशन और दूसरे तरीकों से हासिल की जाएगी। अपनी स्पेस फ्लीट को और मजबूत करने के लिए भारत ने इसी महीने की शुरुआत में 2 स्पेस टेक स्टार्टअप्स स्काई रूट एरोस्पेस और अग्निकुल कॉस्मोस के साथ एक फ्रेमवर्क MOU भी साइन किया था, जिसके बाद इन स्टार्टअप्स का इसरो सुविधाओं तक पहुंचना और स्पेस लॉन्च व्हीकल्स के सब सिस्टम या सिस्टम के विकास और परीक्षण के लिए इसरो के विशेषज्ञ वैज्ञानिकों की मदद लेना आसान हो गया है। अच्छी बात यह है कि इसरो अपने सेमी क्रायोजेनिक इंजन को साकार करने की कगार पर है। ये इंजन शुद्ध मिट्टी के तेल से चलने वाला इंजन होगा। पूरा होने के बाद ये GSLV Mk3 को इतनी ताकत देगा कि रॉकेट एडवांस्ड क्रायोजेनिक इंजन के साथ 7.5 टन पेलोड को जीटीओ तक ले जा सकेगा। इतना ही नहीं, भारत के अंतरिक्ष विभाग यानी DOS ने अपनी वाणिज्यिक शाखा NSIL के जरिए PSLV के अलावा भारतीय उद्योग भागीदारों से पूरी तरह से निर्मित रॉकेट्स GSLV Mk3 और SSLV को बनवाने के रोडमैप पर कदम बढ़ा दिया है। NSIL यानी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड को PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के एंड टू एंड उत्पादन के लिए HAL L&T, BEL अडानी BEML और भेल ने इंटरेस्ट जताया है और बोलियां भी लगाई हैं। ये पूरी प्रक्रिया अगले 2 महीनों के भीतर पूरी हो जाएगी, जिसके बाद बोली लगाने वाली किसी एक कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट हासिल होगा। यही कंपनी 5 PSLV का निर्माण करेगी। PSLV बनाने वाली कंपनी चुनी जाने के बाद NSIL एक और प्रोजेक्ट पर निकल पड़ेगी, जो है लॉन्च व्हीकल्स GSLV Mk3 यानी जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स के एंड टू एंड प्रोडक्शन के लिए EOI जारी करना। उम्मीद है कि ये काम भी इस साल के अंत से पहले पूरा हो जाएगा। इन कदमों से चीन की स्पेस इंडस्ट्री के होश उड़े हुए हैं। इतना ही नहीं, ड्रैगन के पर कतरने के लिए NSIL के इसरो द्वारा विकसित किए जा रहे SSLV यानी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स को इस साल के अंत तक भारतीय उद्योग भागीदारों के जरिए पहली डेवलपमेंटल उड़ान के साथ साकार करने की भी योजना है। आपको बता दें कि SSLV एक 3 चरणों वाला फुल सॉलिड फ्यूल व्हीकल है। इसमें 500 किलोग्राम का उपग्रह 500 किलोमीटर से कम पृथ्वी की कक्षा यानी लोअर अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च किया जा सकता है, जबकि 300 किलोग्राम तक का उपग्रह सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में लॉन्च किया जा सकता है। अंतरिक्ष की जंग में दुश्मनों को सरेंडर कराने के लिए इसरो ने पूरा खाका तैयार कर लिया है। इन नई पीढ़ी के कॉम्पैक्ट रॉकेट्स को राइड शेयर मोड पर बनाया जा रहा है, यानी कि ये लॉन्च व्हीकल्स छोटे उपग्रहों को बेहद कम लागत पर अंतरिक्ष में स्थापित करा पाएंगे। साथ ही इनकी व्यवस्था ऐसी रखी गई है कि रॉकेट्स की सप्लाई लॉन्च ऑन डिमांड की तर्ज पर की जा सके। चीन जैसे विरोधी देशों को कूटने के लिए भारत की इस स्पेस सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में आप क्या सोचते हैं? भारत को अपनी सुरक्षा के लिए और कौन कौन से कदम उठाने चाहिए, इसके बारे में आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं, ताकि आपकी बात सीधे सरकार तक पहुंचे और आप भी सच्चे हिंदुस्तानी होने का फर्ज निभा सकें।